दोस्तों, जब गीजा के पिरामिड बने थे तो उस वक्त 147 मीटर ऊंचे थे और ये पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची चीज थी, जिसने इस खिताब पर करीब 4000 सालों तक राज किया। हालांकि इसका रहस्य अभी भी बरकरार है, लेकिन जब बात इसकी ऊंचाई की आती है तो इंसानों ने ऐसी ऐसी इमारतें बनाकर तैयार की हैं कि उनके सामने गीजा का पिरामिड किसी दूध पीते बच्चे की तरह है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम इंसान अगर चाहें तो आसमान को छूती हुई ऊंचाई तक की इमारत बना सकते हैं? अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे होगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो के बस अंत तक बने रहिएगा, बाकी तो आपके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि गीजा के पिरामिड 4000 सालों तक इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद साल 1311 में इंग्लैंड के लिनकॉइन कैथेड्रल ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया और 180 मीटर यानी कि करीब 524 फीट की ऊंचाई के साथ अब वो इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची चीज बना चुका था। और जब गीजा के पिरामिड का रिकॉर्ड टूटा तो दुनिया भर में लोग ऊंची से ऊंची इमारत बनाने की जद्दोजहद में लग गए। यही कारण है कि आज हमने ऐसी इमारतें तैयार कर ली हैं जिसकी ऊंचाई के बारे में आज से कुछ साल पहले सोच पाना भी हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि लिनकॉलन कैथेड्रल के बनने के बाद ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर तैयार किए गए जिन्होंने विज्ञान के नियमों को सीधे सीधे चुनौती दी है। दोस्तों, लिनकॉलन कैथेड्रल के बनने के कई सालों बाद यानी कि साल 1884 में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट ने 169 मीटर के साथ सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि इसके कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया का सबसे ऊंचा झूला हाई रोलर तैयार किया गया, जिसकी लंबाई भी उतनी ही थी। अगर सबसे ऊंचे स्टैच्यू की बात करें तो इस लिस्ट में कई सारी मूर्तियों ने जगह ले रखी थी, लेकिन इस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में जानी जाती है, जिसकी लंबाई 182 मीटर की है। पर जिस वक्त रॉक, आयरन और स्टील की मदद से एफिल टावर बना था तो उसने इंसानों को उसकी लिमिट बता दी थी, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि बस अब इतना ही है, इसके ऊपर कोई चीज बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि एफिल टावर की ऊंचाई करीब 301 मीटर थी। हालांकि रॉक, आयरन और स्टील की मदद से बनी यह इमारत प्रकृति के नियमों को उतनी ज्यादा चुनौती नहीं दे रही थी जितनी उसी ऊंचाई की कोई बिल्डिंग दे पाती, क्योंकि इसमें आसानी से हवा आर पार जा सकती है, जिसकी वजह से इस पर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लग रहा है। पर दोस्तों, एफिल टावर बनने के 41 साल बाद यानी 1930 में क्रिस्टर बिल्डिंग ने 319 मीटर की ऊंचाई के साथ एफिल टावर को भी पीछे छोड़ दिया और अपने समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। लेकिन इसके एक साल बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने 448 मीटर की ऊंचाई के साथ पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, क्योंकि तब तक इतनी ऊंची बिल्डिंग पूरे विश्व में कहीं नहीं बनी थी। फिर 1950 का दौर आया और कुछ अलग ही होना शुरू हो गया, क्योंकि लोग अचानक से रेडियो और टीवी टावर बनाने लगे, जहां ये टावर इतने ऊंचे बनाए जा सकते थे जितनी ऊंचाई उस वक्त किसी भी बिल्डिंग के बारे में सोच पाना लगभग नामुमकिन सा था। यही कारण है कि इस दौर में कोई भी बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड नहीं बना पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टावर ऐसा बना होता था जो ऊंचाई में उस इमारत से भी ज्यादा बड़ा होता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये काफी पतले होते थे, जिस वजह से हवा का प्रेशर इन पर दबाव नहीं डाल पाता था, और तो और इनका सरफेस एरिया भी बहुत कम था। वॉरशॉ रेडियो मास्ट ये काफी लंबे समय तक इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज थी, जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि आप इसके नीचे खड़े होकर इसके हाईएस्ट पॉइंट तक देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि करीब 646 मीटर ऊंचा ये टावर 1991 तक दुनिया की सबसे ऊंची चीज का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए था। लेकिन साल 1991 में कुछ वर्कर्स इस पर काम कर रहे थे और वायर एक्सचेंज करते वक्त गलती से उन्होंने कुछ वायर्स को इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि पूरा का पूरा टावर ही गिर गया। दोस्तों, किसी के पास भी इस घटना की कोई तस्वीर या वीडियो वगैरह नहीं है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो वो कुछ इस तरह ही गिरा होगा। लेकिन फिर एक ऐसी इमारत खड़ी हुई जिसने कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हर किसी का दिमाग घुमाकर रख दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बुर्ज खलीफा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा का आइडिया पहली बार इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के सामने रखा गया तो उनकी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि इतनी ऊंची इमारत आज तक कभी नहीं बनाई गई थी। इसे बनाने में इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी
कि इसे बनाने के लिए इतनी ऊंचाई तक सीमेंट लाते ले जाते तो सूख जाती थी, क्योंकि दुबई में इतनी गर्मी पड़ती है कि सीमेंट को ज्यादा देर तक गीला रखना बड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से इस बिल्डिंग को रात के टाइम बनाया गया ताकि धूप की गर्मी से सीमेंट सूखे ना। दोस्तों, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर आप सूरज को उगते वक्त ग्राउंड फ्लोर से देखते हो तो तुरंत लिफ्ट के टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही आपको उस नजारे को दोबारा से देखने को मिलेगा। आज के समय में बुर्ज खलीफा को देखा जाए तो हम इंसानों के विकास का एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। लेकिन बुर्ज खलीफा की ऊंचाई देखकर ये नहीं पता चलता कि इंसानों द्वारा सबसे ऊंची बिल्डिंग कितनी लंबी बनाई जा सकती है। दोस्तों, अगर हम इस बिल्डिंग की तुलना माउंट एवरेस्ट से करते हैं तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो जरा कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि थियोरेटिकली यानी कि थ्योरी के हिसाब से इंसान जितना ऊंचा स्ट्रक्चर बना सकता है, माउंट एवरेस्ट भी उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर सारी कैलकुलेशन की जाए तो हम इंसान बहुत ही अच्छी इमारत बना सकते हैं। दोस्तों, अगर थ्योरी की माने तो किसी भी चीज को बनाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम किसी चीज की ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं उसके बेस यानी नीचे के हिस्से को उतना ही ज्यादा चौड़ा करना पड़ेगा। और ये चीज आपने ताश के पत्तों से बने महल में भी देखी होगी, जिसमें आप नीचे वाले फ्लोर को जितना ज्यादा चौड़ा करेंगे, आप उस महल को या फिर कह लीजिए उस स्ट्रक्चर को आप उतना ही ज्यादा ऊंचा ले जा पाएंगे। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। अब दोस्तों, हमारी धरती गोल होने की वजह से नीचे के बेस को तैयार करना हमारी एक लिमिट है, उसके आगे हम बेस तैयार नहीं कर सकते। यही कारण है कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई भी लिमिटेड हो जाती है। दोस्तों, अगर हम आज बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो बनाई जानी है उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसका नाम एक्सीड 4000 है। और जब हम आपको इसकी हाइट बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक्सीड 4000 की हाइट 4 किलोमीटर लंबी होगी। और इस 4 किलोमीटर की हाइट वाली बिल्डिंग को बनाने के लिए इसके बेस को 6 किलोमीटर की दूरी तक फैलाना होगा। लेकिन आप सोचकर देखिए, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई बिल्डिंग होगी तो उसके ऊपर फ्लोर्स में रहने वाले लोगों पर मौसम का कोई असर ही नहीं होगा। यानी कि बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में बारिश हो रही होगी और ऊपर धूप निकली हुई होगी। पर दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर रहकर वैज्ञानिक स्पेस पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं, वो हमारी धरती से कुछ ही दूरी पर है, जिस कारण ये हमारी धरती के चारों तरफ तेजी से घूमता रहता है। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो तो आप यहाँ पर एक दिन में 16 बार सूरज को उगते हुए और 16 बार सूरज को डूबते हुए देख सकते हो। वैसे दोस्तों, आपको याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि इंसान इतनी ऊंचाई पर चीजें बना सकता है जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी फीका पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ भी वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि ऊंचाई के साथ साथ इसके वजन को संभालने के लिए इसका बेस भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि विज्ञान कई बार ऐसे अजूबे दिखा देता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही ना की हो, जहां इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसका वजन नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स को भी बढ़ाता जाएगा। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक, क्योंकि आज तक कोई भी चीज धरती के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंच जाती है तो उसके ऊपर एक नई फोर्स लगना शुरू हो जाती है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। दोस्तों, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट धरती से वो दूरी है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होना बंद हो जाता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके वजन की वजह से लगने वाले फोर्स को बैलेंस करना शुरू कर देगा, जिस कारण ये स्ट्रक्चर एक टेंशन जनरेट करेगा। हमें पता है चीजें कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक हो गई हैं, इसलिए आप इसे आसान भाषा में समझिए। जैसे कि आप किसी रस्सी को पकड़ेंगे तो रस्सी का दूसरा कोना जमीन पर गिरा रहेगा, लेकिन वहीं अगर कोई सामने से भी रस्सी को पकड़ लेगा तो रस्सी पूरी स्ट्रेट हो जाएगी। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे से फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर पहुंचने के बाद ऊपर से भी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से बिल्डिंग पूरी स्ट्रेट हो जाएगी और फिर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में इसकी ऊंचाई करीब 35,000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। जी हाँ, ये असंभव काम पूरा हो सकता है और इस तरह के स्ट्रक्चर को स्पेस एलिवेटर के नाम से जाना जाएगा। पर यहाँ समस्या ये आ रही है कि इतनी ऊंची इमारत को पहले बनाया कैसे जाएगा, क्योंकि आज तक हमारे पास इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट मटेरियल नहीं है जो इतनी ज्यादा फोर्स को संभाल सके। और अगर आपके दिमाग में कार्बन नैनो ट्यूब्स का ख्याल आ रहा है तो दोस्तों उसे निकाल दीजिए, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। इतना महंगा जिसे अफोर्ड कर पाना अभी तो किसी के भी बस की बात नहीं है।
हालांकि कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये चीज इतनी मुश्किल है तो स्पेस एलिवेटर को बनाना ही क्यों है। तो दोस्तों, आज हमें स्पेस में कुछ भी भेजना हो तो उसका खर्चा बहुत ही ज्यादा आता है, लेकिन स्पेस एलिवेटर की मदद से वो खर्च बहुत ही कम हो जाएगा। और इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कोई भी देश इसे बना लेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। पर अब देखने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर इमारत कब बनेगी, या फिर कभी बनेगी या नहीं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।